उसने कहा अच्छा। उसने धीरे धीरे फिर सबको ही पीना सिखाया। बोले अब किस किस को रोकोगे? भाई हमारी नाक तो कटी है, जब हम सबकी कटवा देंगे तो फिर कौन किसकी हंसी उड़ाएगा? एक गांव में ऐसे ही एक व्यक्ति था, बड़ा उद्यमी सा, लोगों को परेशान करे, सताए। अब एक बार क्या हुआ कि जंगल में लकड़ी काटने गया और ना जाने कैसे उल्टी सीधी कुल्हाड़ी चलाई तो खुद की नाक काट के आ गया। अब नाक कट गई महाराज, तो पूरे गांव के लोग हंसी उड़ाए इसकी। छोटे छोटे बच्चे कहे नक कटे चाचा आ गए, नक कटे चाचा आ गए। अब जहां जाकर के बैठे लोग कहे और नक कटे भैया क्या हाल चाल है? अब इसका खून खोल जाए महाराज, लेकिन कह भी कुछ ना पाए, वास्तव में ही नाक कटी है। बड़े बुजुर्ग बच्चों को डांटे, ऐसे किसी की हंसी नहीं उड़ाते, नक कटे चाचा जाओ भागो यहाँ से। लेकिन वह बड़े बुजुर्ग भी पास में बैठकर यही पूछे भैया कैसे कटी, सब उसकी हंसी उड़ाए। अब एक व्यक्ति एकांत में उसके पास में गया, उसने जाके कहा बता दो ये नाक कटी कैसे? कहा भैया ये बड़ी गंभीर बात है। एक बार शंकर जी मेरे सपने में आए थे। शंकर जी ने हमसे कहा हमारे दर्शन करना चाहता है, तो हमने कहा बिल्कुल, हमको तो आपके दर्शन करने हैं। तो बोले हमारे लिए क्या कर सकता है? तो हमने कहा हम तो आपके लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा प्राण देने की जरूरत नहीं है, कल अपनी नाक काट के हमको चढ़ा देना तो हम तुम्हें दर्शन दे देंगे। तो भैया हम गए, तो हमने जाके भोलेनाथ को अपनी नाक काट के चढ़ाई। उसी समय शंकर जी प्रकट हो गए और हमको दर्शन दे दिए। और उन्होंने हमसे कहा है तो जो जो अपनी नाक काट काट के चढ़ाएगा उन सबको शंकर जी के दर्शन होंगे। उसने कहा हमें भी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो चलो मेरे संग। तो कुल्हाड़ी लेके पहुंच गए शंकर जी के मंदिर में। उसने कहा तुम अपने ही हाथों से काटो, मेरे हाथों से काटने से पता नहीं दर्शन हुए नहीं हुए, अपने ही हाथों से काटो। तो उसने कहा बढ़िया हुआ, भोलेनाथ के दर्शन होंगे। तो भैया उत्साह में भर के उस व्यक्ति ने भी अपनी नाक काटी। अब नाक काट के खड़े हो गए। कहा क्यों रे, शंकर जी तो दिखाई नहीं पड़ रहे? बोले हमको भी नहीं दिखे थे। तो फिर हमसे क्यों कहा? हम अकेले अच्छे नहीं लग रहे थे ना, अब अपन तो हो गए। तो दोनों ने महाराज उस बात को ऐसा प्रचार किया कि घर घर में लोगों की नाक कटवा दी, पूरे गांव में सब नक कटे चाचा हो गए। तो जिनकी खुद कटी है, जिनमें खुद बुराइयां हैं, वो तो चाहते ही हैं कि ये बुराइयां सब में फैल जाएं, तो सब हमारे ही जैसे हो जाए। अपनी बुद्धि अपना विवेक प्रयोग करो, इन बुराइयों से बचो, धर्म के अनुसार ही अपना जीवन यापन करो। बोलिए राधे राधे। भरत जी सुखदेव जी कह रहे हैं राजा मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्राचीन बरही, मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत जी महाराज। प्रिय का मतलब होता है अच्छा और व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। जिसकी प्रतिज्ञा सच्ची हो अच्छी हो उसे ही प्रियव्रत कहा जाता है। प्रियव्रत जी का वंश बड़ा सुंदर है। उसमें महाराज आग्नेय हुए, इनके बेटा हुए नाभि। नाभि के घर में साक्षात भगवान प्रकट भय अवतार लेकर के। भगवान ऋषभदेव जी का अवतार नाभि जी के घर में हुआ। बोले ऋषभदेव भगवान की। अब ऋषभदेव जी के 100 बेटा। बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरत जी का बुढ़ापा आया तो उन्होंने अपने पुत्र सुमति को राजा बनाया। और बुढ़ापे में घर छोड़ करके जंगल में चले गए। जंगल में कुटिया आश्रम बना करके रहने लगे। एक बार बरसात में स्नान करने नदी में गए तो नदी में बाढ़ आई हुई थी। उसी समय गर्भवती हिरनी पानी पीने आई थी। तभी एक शेर आ गया। शेर ने हिरनी को देखा तो जोर जोर से दहाड़े मारने लगा। हिरनी घबराई, ये दुष्ट मुझे भी मार देगा और गर्भ के भीतर जो
मेरा बच्चा है उसके भी प्राण ले लेगा। तो अपने प्राण बचाने के लिए उसने नदी में छलांग लगाई, प्रसव पीड़ा होने लगी। अपने प्रसव को उसने नदी में ही जन्म दिया। प्रसव पीड़ा के कारण उस हिरणी के तो प्राण निकल गए, लेकिन जो मृग शावक अभी अभी जन्मा था वो जल में बहने लगा। भरत जी ने देखा महात्माओं का स्वभाव है बहते हुए को बचाना। तुरंत छलांग लगाई, उस मृग शावक को बाहर निकाल लाए, कपड़े से पोंछा, आग जला करके सर्दी छुटाई और अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में ला करके बिल्कुल अपने पुत्र के जैसा प्यार करने लगे। दिन रात उसके साथ में खेला, अपने हाथों से भोजन कराए, जल पिलाए। माला करने बैठे तो चलता हुआ वह हिरण का बच्चा आए, महात्मा जी की गोद में बैठ जाए तो माला रख दें और उसी को खिलाने लगे। तो आए थे हरि भजन भाव, मोटन लगे कपास, घर छोड़ करके, पत्नी छोड़ करके, बच्चे छोड़ करके भजन करने आए थे। लेकिन जंगल में आकर के हिरण के बच्चे को ही अपना पुत्र मान लिया, उससे मोह लगा बैठे, वो जंगल में भी भजन नहीं कर पाए। मरने का समय आया तो मरते मरते भी उस हिरण का ही ध्यान मन में बना रहा। तो मैं मर गया तो उसका क्या होगा, कोई शेर से खा जाए। अरे भाई ले आए थे, 2-4 दिन अपने आश्रम में रखते और हिरणों के झुंड में छोड़ करके आ जाते और अपना भजन करने लगे। लेकिन महात्मा जी ने मोह लगा दिया, मरते मरते भी हिरण का ही ध्यान करके मरे। तो परिणाम ये हुआ कि अगला जन्म उनको हिरण का लेके आना पड़ा। अंते सामति सागति। लेकिन भजन के प्रभाव से पूर्व जन्म की सभी बातें याद हैं। तो जंगल में आग लग गई, सब जंगली जानवर तो भाग गए। हिरण बने हुए भरत जी महाराज उसी आग में जल के मर गए। तो तीसरा जन्म इनको एक ब्राह्मण कुल में प्राप्त हुआ। तीसरे जन्म में भरत जी महाराज मोही नहीं बोले, इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। घर में रहे, माता पिता नहीं रहे तो भाइयों ने खेतों पर भगा दिया, फिर खेतों से भी भगा दिया। लेकिन हर परिस्थिति में मस्त। सच्चा महात्मा कौन है? देखो, जो जोगिया वस्त्र पहन करके बस में लपेट करके बड़ी बड़ी जटा रख करके घूम रहे हैं, जरूरी नहीं है वो सच्चे ही है। सच्चा महात्मा कौन है? जो हर परिस्थिति में सम रहे, ना तो दुख में तड़पे और ना सुख में अहंकार करे, जो मान सम्मान से बिल्कुल ना हो। कोई माला फैला रहा है तो भी आनंद, किसी ने थोड़ा बहुत कुछ उल्टा सीधा भी कह दिया तो भी आनंद। जो हर परिस्थिति में एक समान रहे और जो सबके प्रति एक जैसा भाव रखे, तो छोटे बड़े में भेद ना करे, वही सच्चा संत है और वही सच्चा महात्मा है। रघुगण जैसा अभिमानी राजा, जो अपने अभिमान में सबको अपना सेवक समझता था, लेकिन भरत जैसे महात्मा ने जब ज्ञान दिया, राजन ज्यादा अभिमान ना करो, तुम तो छोटी सी भूमि के राजा हो, मैं पूरी संसार का राजा था। अहम पुरा भरतो नाम राजा, मेरा नाम भरत था, चक्रवर्ती सम्राट था। मैंने अपने जीवन में एक गलती करी कि मरते समय हिरण में मन लगाया, ये मेरा तीसरा जन्म है और तुम तो गलतियों पे गलतियां कर रहे हो। विचार करो कितने जन्म लेके आने पड़ेंगे। रघुगण से कहा संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं, वो भगवान सबके माता पिता है, वो हम सभी लोग एक ही घर से आए। तो भगवान ने तो सब पर समान कृपा की है, सबको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंख दी, 2 कान दिए, 1 नाक दी, 32 दांत, सबको बराबर दिए। प्रभु ने तो भेदभाव नहीं किया। लेकिन इस संसार में सब अपने अपने कर्मों से छोटे बड़े हो गए। जिन्होंने बढ़िया कर्म किए पूरी दुनिया ने उनका सम्मान किया, लेकिन जिन्होंने अपने कर्मों को बिगाड़ दिया उनको कहीं सम्मान नहीं मिला। तो हर जगह लोग उनको दूर भगा देते हैं, भागो यहाँ से। तो भैया
अच्छे कर्म करोगे तो हर जगह सम्मान मिलेगा। भरत जी महाराज ने ज्ञान दिया, राजा जिनकी आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ जाए उनके शरीर में कितना भी कष्ट हो उन्हें कभी दुख ही नहीं होता। लेकिन जरा सा कांटा चुभा तो रोने लगे महाराज, जरा सा बुखार आया तो जुकाम हुआ। तो जिनकी आत्मा का संबंध संसार से है उनके शरीर में जरा सी पीड़ा होगी तो वो परेशान हो जाएगा। लेकिन जिनका आत्मा का संबंध भगवान से हो गया, अब आप कहोगे ये तो सब कहने सुनने की बातें हैं। तो वर्तमान समय में वृंदावन में एक ऐसे महापुरुष विराज रहे हैं जो इस बात को बिल्कुल सत्य सिद्ध कर रहे हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा श्री प्रेमानंद जी महाराज, नाम सुना है? बाबा जी की दोनों कितनी खराब है। डॉक्टरों ने कहा बाबा ज्यादा से ज्यादा 2.5 वर्ष। अच्छा, तो बाबा जी ने एक किडनी का नाम रखा राधा, दूसरी का नाम रखा कृष्ण। बोले जब तक राधा कृष्ण की कृपा होगी ये गाड़ी चलेगी, तो जिस दिन उनको अपने पास में बुलाना होगा तो गाड़ी रुक जाएगी। तो राधा 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 नाम की ऐसी रट लगाई महाराज कि आज 17-18 वर्ष हो गए। दोनों कितनी खराब है महात्मा जी की। तो शरीर ऐसा स्वस्थ दिखाई पड़ता है, चेहरे पर ऐसा दुख तेज झलकता है, ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान ही बैठे हो। तो वाणी में ऐसा तेज, भजन के प्रभाव से वाणी में तेज प्रकट हो जाता है। तुम जितना भजन करोगे तुम्हारी वाणी में उतना ही तेज आएगा। जो सुनेगा तुम्हारी बात सुन के तुरंत प्रभाव पड़ेगा, लोग तुम्हारी बात मानेंगे। ये भजन का प्रताप है। तो महात्मा जी इतना भजन कि एक बार जिसने उनका सत्संग सुन लिया फिर तो भैया उनका सत्संग सुने बगैर मन ही नहीं लगता। अब इतना कष्ट, दोनों किडनियां खराब, इतनी पीड़ा शरीर में हो रही है, लेकिन पीड़ा का एक भी भाव आपको चेहरे पर दिखाई नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिनकी आत्मा का संबंध परमात्मा से हो, शरीर में कितना भी कष्ट होता रहे आत्मा कभी दुखी नहीं होती। लेकिन जो संसार में ही रचे बसे पड़े हैं, जरा सी पीड़ा वही पे रोने लगे। इसलिए भैया भगवान से संबंध जोड़ो, कोई भी बीमारी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। सर्दी गर्मी वर्षा कोई मौसम तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, चाहे कथा 3 घंटे हो, चाहे 4 घंटे हो, चाहे 5 घंटे हो, जिनका मन भगवान में लगा हो उनको कथा में समय मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन जिनका मन ही ना लगा हो तो वो तो आएंगे महाराज 3 घंटे में 50 बार घड़ी देखेंगे कि जल्दी से आरती हो और हम घुस गए यहाँ से। जिस काम में हमारा मन लग जाए उस काम को करने में फिर समय पता नहीं चलता। जैसे आपने देखा होगा कई लोग गांव में बैठ करके दिन भर ताश खेलते रहते हैं। अब ना उन्हें भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना नींद आएगी, ना थकावट होगी। तो वही ताश खेलने वाले अगर कथा में आ जाए तो 10 मिनट मन नहीं लगेगा हमारे। ताश में दिन भर बैठे, कुछ लोग टीवी देखते रहते हैं दिन भर बैठ कर। तो जिस काम में हमारा मन लगा हो उसमें फिर समय पता नहीं चलता। जो भगवान के भक्त हैं, आपके यहाँ तो दिन में कथा हो रही है, रात में कितनी सर्दी होती है, 8-9 बजे ही सर्दी हो जाती है। पिछले वर्ष इसी समय, पिछले वर्ष तो और कितनी सर्दी थी। इसी समय की बात है, पिछले वर्ष एक जगह हम कथा के लिए गए तो पांडाल बिल्कुल नदी के घाट पे लगा हुआ था। ये पांडाल उसके पास में नदी, खूब पानी नदी में। तो दोनों टाइम की कथा, दिन में और रात की कथा जब प्रारंभ हो पूरे गांव के लोग बैठे
ये तो छोटा पांडाल लगा है, इससे भी बड़ा और पूरा पांडाल भक्तों से भरा हुआ। और जितने पांडाल में खंबे हैं सब पर लाइट लगी है, बड़ी बड़ी हेलोजनें लगी हैं, लेकिन इतने तेज कोहरा कि आगे बैठे हुए लोग हमको दिखाई नहीं पड़ते थे कोहरे के कारण। तो हम भी महाराज हीटर लगा करके कथा सुनाते थे, इतनी तेज सर्दी। 12 बजे और 1 बजे रात तक कथा चले, क्योंकि जितने भी उत्सव थे सब रात ही मनाए जाते थे। भगवान का जन्म उत्सव हो चाहे विवाह उत्सव हो, 2-2 बजे रात तक लोग बैठे रहे ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में। तो हम लोग दिन में नहीं आ पाते। तो जिनका मन भगवान में लगा हो, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, और जिनका मन ही ना लगा हो वो तो केवल बहाने बनाए। और महाराज काम का समय है, बैसाख में आते तो बात अलग रहती है। तो भैया हम तो साल भर कथा करते हैं, एक भी महीना साल का ऐसा नहीं है जिस महीने में 2 कथा ना होती। हर वर्ष कम से कम 30 कथा करते हैं। किसी महीने में 2 कथा, किसी महीने में 3 कथा। तो हम लोग जहाँ बैसाख में भी जाते हैं ना, वहां भी लोगों को केवल बहाने सुनने को मिलते हैं। अब महाराज शादी विवाह का समय है, अब यहाँ से भी निमंत्रण आया, वहां से भी निमंत्रण आया, घर में 4 लोग हैं, 10 निमंत्रण रखे हैं। अब कहाँ से कथा में आ जाए, रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे तो वहां भी बात बिगड़ेगी। तो बैसाख के अलग बहाने होते हैं, बरसात के अलग बहाने होते हैं, सर्दी हमको सब पता है क्योंकि 14-15 वर्ष हो गए हैं और अब तो ये बहाने सुनने की आदत सी पड़ गई है। तो हम तो समझ जाते हैं जैसे ही शब्द निकला तो ये किस भाव के व्यक्ति है। पहला शब्द निकला कि पूरी कहानी दिमाग में पहले ही आ जाती है। जिनका मन लगा हो, भाई आप लोग भी तो बैठे ही हो, क्या आप लोग के घर में काम नहीं है? सब काम छोड़ छोड़ के ही तो आए हो ना। तो जिनका मन भगवान में लगा हो वो भगवान के लिए बड़े से बड़े काम छोड़ देते हैं। मन ही ना लगा हो, चले जाओ गाँव में चक्कर लगा लो, 100 लोग आपको फालतू बैठे घूमते हुए मिल जाएंगे, अभी जाकर के देख लो। जिनका मन ही ना लगा हो, शुद्ध बात बोलिए राधे राधे। तो भैया सत्संग से ही हमारा मन प्रभु में लगता है और हमें भगवान की महिमा का बोध होता है। भगवान के दर्शन तो दुर्योधन ने भी किए थे, भगवान के दर्शन तो शिशुपाल ने भी किए थे। मरते मरते भगवान को गालियां देते रहे, इनके मन में भगवान के प्रति कोई भाव बदला ही नहीं। तो भगवान अगर दर्शन भी दे दें लेकिन जीवन में सच्चा सत्संग तुमने नहीं सुना तो भगवान के दर्शन से भी तुम्हारे मन का अभिमान दूर होने वाला नहीं है। दर्शन तो रावण ने भी किए, दर्शन तो दुर्योधन ने भी किए, दर्शन तो शिशुपाल ने भी किए। मरे बाद में पहले तो भगवान के दर्शन हुए कि नहीं, लेकिन भगवान के दर्शन होने के बाद भी उनका स्वभाव नहीं बदला। स्वभाव सत्संग से ही बदलता। तो जो सत्संग सुन रहे हो यही सत्संग तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। और आज कथा का तीसरा, अभी थोड़ी देर में हम लोग वामन भगवान का उत्सव मनाएंगे। हमारे बंद में वामन भगवान की सुंदर झांकी लाई जाएगी, सब लोग पूजन करेंगे, उत्सव भी मनाएंगे। तो कल क्या है, कल हमारे ठाकुर जी ही हमारे गांव में प्रकट होकर के आएंगे। कल बहुत बड़ा उत्सव इस कथा का है। कल कृष्ण जन्मोत्सव हम लोग बड़ी धूमधाम के साथ में मनाएंगे। कल राम कथा भी होगी तो राम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा, तो कृष्ण कथा भी होगी तो कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। कल नरसिंह भगवान की कथा भी होगी तो नरसिंह भगवान का भी दिव्य चरित्र हम लोग सुनेंगे। तो बहुत बड़ा उत्सव है। तो जितने भगवान के भक्त हैं तो भगवान के बगैर थोड़ी रह पाते हैं। तो कल तो गांव के जितने भक्त हैं जो भगवान को अपना मानते हैं सबको कल भगवान के उत्सव में शामिल होने आना है और सबको मिलकर के ठाकुर जी का स्वागत करना है। तो आप में से कितने लोग आएंगे कल भगवान का स्वागत करने?